ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 44वां सर्ग। श्री राम के बुलाने से सब भाइयों को उनके पास आना। मित्र मंडली को विदा करके श्री रघुनाथ जी ने बुद्धि विचार कर अपना कर्तव्य निश्चित किया और निकटवर्ती द्वारपाल से इस प्रकार कहा, तुम जाकर शीघ्र ही महाभाग भरत, सुमित्रा कुमार, शुभलक्षण लक्ष्मण तथा अपराजित वीर शत्रुघ्न को भी बुला ला। श्री रामचंद्र जी का आदेश सुनकर द्वारपाल ने मस्तक पर अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और लक्ष्मण के घर जाकर बेरोक टोक उनके भीतर प्रवेश किया। वह हाथ जोड़कर जय जयकार करते हुए उनसे महात्मा लक्ष्मण से बोला, कुमार महाराज आपसे मिलना चाहता था, शीघ्र चलिए, विलंब न कीजिए। तब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी का आदेश का शिरोधार्य किया और तत्काल लाट पर बैठकर श्री रघुनाथ जी के महल की ओर तीव्र गति से चले। लक्ष्मण को जाते देखकर द्वारपाल भरत के पास गया, उन्हें भी हाथ जोड़कर जय जयकार करते विनीत भाव से बोला, प्रभु महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। श्री राम के भेजे हुए द्वारपाल के मुख से ये बात सुनकर महाबली भरत तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए और पैदल ही चल दिए। भरत को जाते देखकर द्वारपाल बड़ी उतावली के साथ शत्रुघ्न के भवन में गया और हाथ जड़कर बोला, रघुश्रेष्ठ आइए चलिए, राजा श्री राम आपको देखना चाहते हैं। श्री लक्ष्मण जी और महायशव से भरत जी पहले ही जा चुके हैं। द्वारपाल की बात सुनकर शत्रुघ्न अपने उत्तम आसन से उठे, धरती पर माथा टेकर मनी मन श्री राम की वंदना की और तुरंत उनके निवास स्थान को चल गए। द्वारपाल ने आकर श्री राम से हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु आपके सभी भाई द्वार पर उपस्थित हैं। कुमारों के आगमन सुनकर चिंता से व्याकुल इंद्र वाले श्री राम ने नीचे मुख किए दुखी मन से द्वारपाल को आदेश दिया, तुम तीनों राजकुमारों को जल्दी मेरे पास ले आओ। मेरा जीवन इन्हीं पर अवलंबित है, यही मेरे प्यारे प्राण स्वरूप हैं। महाराज की आज्ञा पाकर वे श्वेत वस्त्रधारी कुमार सिर झुकाए हाथ जोड़े एकाग्रचित होकर भवन के भीतर गए। उन्होंने श्री राम का मुख इस तरह उदास देखा मानो चंद्रमा पर ग्रह लग गया हो। वह संध्या काल में सूर्य की भांति प्रभा शून्य हो रहा था। उन्होंने बारंबार देखा, बुद्धिमान श्री राम के दोनों नेत्रों में आंसू भर आए थे। उन्होंने मुखारबंद की शोभा छीनाई। तदनंतर उन तीनों भाइयों ने तुरंत श्री राम के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया, फिर वो सबके सब प्रेम में समाधिस्थ होकर पड़ गए। उसी समय से राम आंसू बहा रहे थे। महाबली श्री रघुनाथ जी ने उन दोनों भुजाओं से उठाकर उन सबका आलिंगन किया और कहा, इन आसनों पर बैठो। जब वो बैठ गए तब उन्होंने कहा, राजकुमार तुम लोग मेरे लिए सर्वस्व हो, तुम ही मेरे जीवन हो और तुम्हारे द्वारा संपादित इस राज्य का पालन करता हूँ। नरेश्वरों, तुम सभी शास्त्रों के ज्ञाता, उन्हें बताए हुए कर्तव्यों का पालन करने वाले, तुम्हारे बुद्धि भी परिपक्व है। इस समय मैं जो कार्य तुम्हारे सामने उपस्थित करने वाला हूँ उसको तुम सबको मिलकर संपादन करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के ऐसे कहने पर सभी भाई चौकन्ने हो गए, सबका चित्त उद्विग्न हो गया। सभी सोचने लगे, न जाने महाराज हमसे क्या कहेंगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ।